नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। मोदी के हनुमान चिराग पासवान और कंगना इस वक्त खूब सुर्खियों में है। कंगना फिर एक बार बड़ा बयान देती है और उसमें सीधा सीधा अपने सरकार को बचाती है। जी हां, जिस तरीके से अग्निवीर योजना को लेकर मोदी सरकार को घेरा जा रहा है, उसको लेकर अब कंगना जो है वो मैदान में उतर गई है और विरोधियों को करारा जवाब दे रही है, जिसके बाद कंगना को ट्रोल किया जा रहा है। कंगना पोस्ट करती है और पोस्ट के माध्यम से मोदी जी का बचाव करती है और कहती है कि 4 साल देश का सेवा करने का मौका मिल रहा है, ये कम बड़ी बात नहीं है। लेकिन जैसे ही पोस्ट होता है वैसे ही विरोधी जो है वो कंगना को ट्रोल कर देते हैं, जिसके बाद कंगना अब तक कोई जवाब नहीं दी है। हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी जुड़े हुए हैं। हम सीधा नंदन के पास चलते हैं। नंदन, जिस तरीके से अग्निवीर का विरोध जब से योजना को लाया गया है तब से हो रहा है, लेकिन मोदी जी अब तक पीछे नहीं हटे हैं। हालांकि बदलाव करने के लिए जिक्र हो रहा है, पर कंगना को किस तरीके से ट्रोल किया जा रहा है? देखिए विकास जी, अग्निवीर की अगर हम बात करें तो अग्निवीर जो स्कीम है वो देश सेवा के लिए ही। कंगना रनौत ने अगर कहा है कि देश सेवा के लिए अग्निवीर स्कीम है तो उसी के लिए है। हम देखिए जिस तरीके से समझते हैं कि फौज जो होता है, फौज का मीनिंग ये नहीं होता है कि आप जाकर लाखों रुपए कमाइए। फौज का मीनिंग ये नहीं होता है कि आप जाकर वहाँ पर एक लिमिटेड वाइज नौकरी करिए। फौज एक देश सेवा धर्म है और देश सेवा धर्म के अंतर्गत ही अग्निवीर को लाया गया है। देखिए, अगर बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं जो सवाल उठा रहे थे अग्निवीर निकला था तो कि अग्निवीर को घटाकर जो 4 साल उम्र कर दिया गया है, क्या फ़ायदा होगा, 4 साल के बाद तो आप ऐसे ही बिठा देंगे। नहीं, आप पहले अग्निवीर को पढ़िए। अग्निवीर स्कीम जो है अब आप पहले उसको पढ़िए, उसके बाद सवाल करिए। हम भी मानते हैं कि अग्निवीर जो स्कीम लाई गई थी वो इसीलिए ताकि देश सेवा कर सके, क्योंकि जो एज रखा गया था वो एक ऐसा एज है जिस एज में इंसान अपना मतलब सारा का सारा लाइफ का मतलब कहते हैं ना डिसीजन लेता है। और उस एज में अगर आप अग्निवीर के तहत लड़कों को भेज रहे हैं बॉर्डर पर, तो उसमें गलत क्या है? पैसे कमाने के लिए आर्मी का जॉब नहीं होता है। आप खुद को दिखाने के लिए कि हम आर्मी में है, उसके लिए आर्मी का जॉब नहीं होता। आर्मी का जॉब होता है देश सेवा के लिए, और देश सेवा के लिए आपको 4 साल का मौका प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। आपको उसमें दिक्कत क्यों आ रही है? आपको उसमें क्या दिक्कतें आ रही है? 3 साल आपको डिग्री भी दी जाएगी, 25% आपके पास चांसेस रहेंगे कि आपको आगे भी कंटिन्यू करने का मौका मिलेगा। ऐसा थोड़ी है कि 4 साल तक आप अग्निवीर में काम करिए और 4 साल के बाद आपसे नौकरी छीन ली जाएगी। नहीं, 4 साल तक आपको देखा जाता है, आपको डिग्री दी जाती है, आपको 1 साल ट्रेनिंग भी दिया जाता है। एक्स्ट्रा की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि आप देखिए अगर आजकल के स्टूडेंट्स का क्या है ना कि फर्जी डिग्री लेने के लिए जब ये कॉलेजेस वगैरह में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, पैसे देकर डिग्री खरीदते हैं। लेकिन अग्निवीर आपको पहले तो ट्रेनिंग देती है, आपको पढ़ाती भी है, उसके बाद आपको मत समझिए कि जिस इंसान को फौज में जाना है वो पहले ट्रेनिंग ले रहा है, फिर पढ़ रहा है, सब कुछ उसमें हो रहा है, उसके बाद उन्हें एक डिग्री भी मिल रही है। और वही डिग्री उसको अगर उसका परफॉर्मेंस सही रहेगा तो 25% ऑफ स्टूडेंट्स उसमें कंटिन्यू करते हैं। 4 साल तक का नहीं है वो, उसके बाद कंटिन्यू करके वो आगे भी रहते हैं, और उसके बाद अग्निवीर में है कि 4 साल बाद आपको पैसे भी दिए जाएंगे। तो गलत क्या है इसमें, हमें ये समझ नहीं। ठीक है, अग्निवीर का सपोर्ट में कंगना उतर गई है, चिराग पासवान भी अब थोड़ी देर में उतर ही जाएंगे, लेकिन कंगना का जोरदार विरोध हो रहा है। कंगना के प्रति जो लोग हैं वो ट्रोल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कुछ भी हो इसे अपना टांग जरूर लाना रहता है बीच में। देखिए, जो कंगना बातें कही है मैं भी उससे सहमत ही, इवन पूरा देश उनके बातों से सहमत है, क्योंकि वो किसी भी पॉइंट पे गलत तो कह नहीं रही है। रहा बात अग्निवीर की, तो देखिए आजकल कॉलेजेस में क्या होते हैं, लोग MBA की डिग्री ले करके चाट छोले खोल सकते हैं, दुकान छोटे व्यवसाय कर सकते हैं, और वही अग्निवीर के तहत पढ़ करके जब उनको कॉन्फिडेंट हो जाता है। क्योंकि देखिए अगर मैं बात करूँ एक नॉर्मल फैमिली की, तो बच्चे क्या होते हैं सरकारी स्कूलों में, मैं सरकारी स्कूलों की बात यहाँ छेड़ना चाहूँगी, क्योंकि सरकारी स्कूल के जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, कभी कभी उन्हें सामना करना पड़ जाता है। लेकिन अग्निवीर के तहत उन्हें इस तरह का एजुकेशन दिया जाता है कि वो आगे जाके उस तरह की चीज़ें बोल सके। वही कंगना रनौत भी कहती है अगर मुझे भी इस तरह की चीज़ें मिलती तो मैं भी ऑफ कोर्स उसमें पार्ट रहती, क्योंकि अग्निवीर न सिर्फ आपको जॉब देता है, न सिर्फ आपको पैसे देता है, आपको कॉन्फिडेंट देता है और किस तरह से अपनी बातों को रखना है, किस तरह से आपको देश के प्रति अपने भावना को उजागर करना है, हर चीज़ सिखाता है। और रहा बात उन्होंने जॉब के
ऊपर भी बोला है कि देखिए अगर आप चाट छोले एमबीए करके दुकान खोल सकते हैं तो उसमें गार्डिंग की जॉब करने में कोई बुरी बात नहीं है। देखिए विकास जी, एक बात हम कहना चाहेंगे कि यहाँ पर आप देखिए, आप यहाँ से हर तुलना करते हैं आप अपने देश का बाहर के देशों से, तो आप अमेरिका चले जाइए, सबसे डेवलप वो जगह है, वहाँ जाकर आप देखिएगा तो आप देखिए कि सबसे ज़्यादा और सबसे पॉपुलर होते हैं रेसलर्स। ठीक है, आजकल के ज़माने में WWE के रेसलर्स हम बात कर रहे हैं, उनके रेसलर्स भी होते हैं ना, 70% रेसलर्स आर्मी में सेवा देते हैं। आप समझिए, हम एक नाम लेना चाहेंगे, जॉन सीना की आप नाम ले लीजिए, वो भी इंसान आर्मी में सेवा दिया है कुछ सालों तक। क्योंकि अमेरिका में आप जाइए, अगर आप चाहते हैं, अमेरिका में ये है नियम है कि अगर आप चाहते हैं कि हम आर्मी की सेवा करें तो आपके लिए कोई स्पेशल डिग्री नहीं बनी, आप सेवा कर सकते हैं आर्मी की। वही नियम यहाँ पर लाया जा रहा है ना, जिसके अंदर देश प्रेम है, जो देश की सेवा करना चाहता है वो आप जाइए बॉर्डर पर, आप 3-4 साल तक ट्रेनिंग वगैरह लीजिए, आप बॉर्डर पर जाइए। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, देखिए अग्निवीर का मीनिंग होता है आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा तब आपको बॉर्डर पर रखा जाएगा। इसमें गलत क्या है भैया? देखिए, अगर हमारा परफॉर्मेंस खराब होगा तब हमें बॉर्डर पर रखा जाएगा, तब तो हम गोली ही खाएंगे ना। तो आपका सोच भी तो रहा है, प्रधानमंत्री सोच भी तो रहे हैं कि हाँ, आप पे आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो 25% ऑफ चांसेस हैं कि आप जा सकते हैं बॉर्डर पर। ठीक है, मधुबाला आपके पास आते हैं। कंगना का कहना है कि मुझे भी मेरा वक्त चला गया, अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं देश का सेवा करती इस योजना के तहत, लेकिन ये लिखती तो है, पेट्रोलिंग पर है, निशाने पर है। देखिए, विपक्ष का काम है निशाना साधना विकास। और आपको बता दें एक बात कि जब कंगना कह रही हैं तो देखिए, देश की बेटी, बिहार की बेटी अगर इस पद पे जाती है, इस जगह पे जाती है तो बहुत बड़ा गर्व महसूस होता है। यहाँ तक कि इवन फैमिली को भी महसूस होता है, यहाँ तक कि देश को भी महसूस होता है कि उस मुकाम तक मेरी बेटी पहुंची है और देश का सेवा करने। देखिए, बहुत कम लोगों को ये ऐसा मौका मिलता है देश का सेवा करने का, और जो गर्व देश का सेवा करने के बाद मिलता है वो आप कोई भी दुनिया में नौकरी ढूंढ लीजिए, कोई भी नौकरी कर लीजिए, उसमें आपको वो सुकून नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग का ये कहना भी है, विपक्षियों का भी ये कहना है कि नहीं, ऐसा कंगना ने ऐसा गलत बोला, नरेंद्र मोदी की ऐसे बोल रही है, वो नरेंद्र मोदी को लेकर के काफी कुछ बयानबाजी कर रहे हैं विपक्ष। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं कंगना इस चीज को सच जाहिर कर रहे हैं और कंगना का कहना कहीं ना कहीं सही है ये। लेकिन कंगना जिस तरीके से अपने बयानों को वजह से हमेशा सुर्खियों में रहती है, हमेशा विवादों में भी रहती है, एक बार फिर से विवाद है, चाहे थप्पड़ कांड हो या उसके बाद उनकी नौकरी का हो, और फिर से अब ये तो कंगना मतलब वो चाहती है कि हमेशा विवादों में ही रहे। देखिए, वो तो उनका अपना व्यक्तिगत ओपिनियन होगा ना कि वो विवादों में रहने के लिए बयान देती हैं या फिर कुछ भी। लेकिन देखिए, अग्निवीर की बात करें मुद्दे पर ना भटक कर, तो देखिए फॉर एग्जांपल अगर ले ले तो 12th के बाद अग्निवीर ज्वाइन अगर कोई लड़का करता है तो वो देश सेवा भी करेगा, पैसा भी कमाएगा। इसमें गलत क्या है भैया? हम यही पूछते हैं कि इसमें गलत क्या है? अगर वो 12th के बाद फर्जी डिग्री लेने तो कम से कम नहीं जाएगा ना। 12th के बाद ऐसा नहीं कि MBA की डिग्री ले लेगा, MA की डिग्री ले लेगा और लेकर जैसा प्रिया जी ने कहा कि चाट और गोलगप्पे की दुकान खोल लेगा और वो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएगा। ये नहीं होता है ना। आप 12th करने के बाद आपके पास डिग्री आएगी, आपके पास वैसे पोजीशन की डिग्री आएगी जिसके लिए लोग मरते हैं, और उसके बाद आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो 25% ऑफ चांसेस रहते हैं कि आप जाकर देश सेवा कर सकते हैं। अब विकास जी, आपने बात छेड़ी थी कि कंगना रनौत क्या लाइमलाइट में बने रहने के लिए, देखिए उनकी जो जबान है, चाहे राहुल गांधी को पप्पू कह देना हो या फिर कटाक्ष करना हो कांग्रेस के इतिहास को लेकर, 2014 के पहले हम गुलाम थे, कुछ भी उनके बयान आते हैं, ट्वीट्स आते रहते हैं, दिखता तो है कि हाँ वो लाइमलाइट में रहने के लिए, सुर्खियों में रहने के लिए ही ट्वीट करती हैं। और इसीलिए वो, देखिए 2 कारण है। पहला, कंगना रनौत चाहती है कि हम लाइमलाइट में रहें, चाहे वो चिराग से रिलेटेड मैटर हो या फिर कांग्रेस को अभद्र टिप्पणी कांग्रेस पर करने के मैटर हो। और दूसरी बात, वो चाहती है कि हम नरेंद्र मोदी की नज़रों में भी रहें कि हमारी बेटी कंगना हमें हमारी पार्टी को लेकर इतनी तत्पर है कि वो एकदम एक्टिव है अभी अपने पॉलिटिकल करियर में। इस वजह से कंगना रनौत ऐसे टिप्पणियां करते रहती हैं कि हम नरेंद्र मोदी के नज़रों में बने रहें और हमारा करियर अच्छा खासा चलता रहे। तो कंगना रनौत भी इसीलिए ये सब पोस्ट वगैरह करते रहती हैं। कैसे देखते हैं इस पोस्ट को? आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि कंगना फिर से एक बार विवादों में है, लोग भद्दियाँ कमेंट कर रहे हैं उनके पोस्ट पर जो अग्निवीर योजना के पक्ष में नहीं है। हालांकि अग्निवीर योजना को अब सुधारने की कोशिश की जा रही है और 7 साल का मांग भी किया जा रहा है। इतना आसान होगा मोदी जी को फिर से एक बार बैक जाना, क्योंकि एक बार वो कृषि कानून में बैक जा चुके हैं? देखिए, रहा बात कंगना रनौत की, तो वो बहुत अच्छा करिए क्योंकि अब वो राजनीति में अपना कदम आगे बढ़ा चुकी हैं। अगर वो एक्टिव नहीं रहेगी तो कौन एक्टिव रहेगा? आप ही बताइए। जब देश के जो नेता है वही एक्टिव नहीं रहेंगे, चीज़ों को सामने नहीं रखेंगे, मीडिया के बीच नहीं सामने रखेंगे, पब्लिक के बीच सामने नहीं रखेंगे, तो वो नेता किस बात के? तो कंगना रनौत बिल्कुल सही करिए। उन्होंने अग्निवीर को लेकर जो सहमति दिखाई है, पूरा देश उनके साथ है। जिस तरह से वो अपनी बुलंदी आवाज़ को सामने रख रही है, जो पॉइंट वो सामने रख रही है, वो पॉइंट करने लायक है। विकास में आप
आपको बता दूं कि जिस तरह से उन्होंने बच्चों की एजुकेशन को लेकर कहा कि जो सरकारी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे होते हैं उन्हें किस तरह का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कंगना रनौत भी पहले जा करके मतलब पहले वो बिलोंग करती थी एक छोटे ही परिवार से, आगे जाके उनको काफ़ी कॉन्फिडेंट होना पड़ा चीज़ों में। बॉलीवुड इंडस्ट्री में कितना कॉन्फिडेंट होना जरूरी है ये तो किसी से छिपा नहीं है, तो कहीं ना कहीं इस बातों की जिक्र करती है। वही मैं अगर बात करूँ एनसीसी की, तो कई बच्चे अपनी फिटनेस के लिए भी एनसीसी ज्वाइन करते हैं, क्योंकि आजकल लोग जिम ज्वाइन कर रहे हैं। वहीं कई बच्चे अपनी फिटनेस के लिए एनसीसी ज्वाइन करते हैं, क्योंकि एनसीसी या फिर अग्निवीर योजना में आपको वो ट्रेनिंग दी जाती है कि आप मेंटली भी स्ट्रांग रहे और फिजिकली भी स्ट्रांग रहे। तो ये कहीं ना कहीं देश में एक अच्छी मिसाल कायम हो रही है और अच्छा होना भी चाहिए। हाँ, देखिए जैसा प्रिया जी ने काम बताएंगे कि अगर अग्निवीर को ग्रेजुएशन पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो एनसीसी और अग्निवीर दोनों सेम है, क्योंकि ये दोनों से अंतर बस डिफरेंस बस इतना है कि एनसीसी में आपको पढ़ने के बाद मौका नहीं मिलता है और ये अग्निवीर आपको पढ़ने के बाद 25% ऑफ चांसेस देता है। और क्या है एनसीसी और अग्निवीर को हम इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि आप देखिए एनसीसी और अग्निवीर का इसलिए हद तक सेम है कि उसमें पढ़ाई भी होती है और साथ में नौकरी भी होती है, लेकिन एनसीसी में पढ़ाई के बाद आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अग्निवीर इसलिए सही है क्योंकि इसको आप पढ़ने के बाद आपका परफॉर्मेंस सही रहेगा तो आपको नौकरियां भी मिलेंगी। ठीक है, तो हाँ अग्निवीर गलत नहीं है, अग्निवीर बहुत सही है। अग्निवीर उस वजह से सही है कि 12th के बाद लड़के के पास विजन रहता है, अगर लड़का चाहता है कि वो कुछ करे तो उसके पास विजन रहता है और उस विजन को वो अपने कंधे पर लेकर और देश सेवा कर सकता है 4 साल सबसे तक। अच्छी बात तो ये है कि अग्निवीर में आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, क्योंकि बिना ट्रेनिंग आप चाहे मैं डॉक्टर फील्ड की बात करूं, बिना ट्रेनिंग के लोग जाकर इंजेक्शन दे देते हैं और जिस तरह से घटनाएं सामने होती है उस पर तो बवाल खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये अग्निवीर की बात करूं उसमें आपको सही से ट्रेनिंग दे करके देश की सेवा करने को भेजा जाता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। जी मधुबाला, आपका क्या कहना है जिस तरीके से इस वक्त कंगना को ट्रोल किया जा रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए पहली बात तो कंगना को लेकर के हम ये नहीं कह सकते कि कंगना रनौत लाइमलाइट होना चाहती है या फिर कुछ भी। कंगना रनौत एक्टिव हैं, अच्छी खासी नेता हैं, बिल्कुल पढ़ी लिखी हैं भैया, तो उनको हम ये नहीं कह सकते कि कंगना रनौत लाइमलाइट पे बना रहना चाहती हैं या फिर कुछ भी। लेकिन हाँ वो कहीं ना कहीं ये चीज़ को लोगों को समझाना जरूर चाह रही हैं कि आप ये चीज़ को अग्निवीर को पहली बात समझिए कि क्या कुछ मामले हैं, क्या कुछ अग्निवीर को लेकर के जिस तरीके से देखिए कि अभी लगातार विपक्ष भी लगातार हमलावर नजर आ रहे कंगना रनौत पे। थप्पड़ कांड के बाद तो खास करके कंगना रनौत काफी फेमस हो गई हैं और मंडी से जीतने के बाद तो भी फेमस हो ही गई हैं। लेकिन बात करते अग्निवीर की, तो अग्निवीर कहीं ना कहीं बहुत अच्छी है और इस चीज में काफी बच्चों को अनुभव मिलता है। 12 के बाद जो भी बच्चे जिस तरीके से देखिए कि अभी 3 साल का ग्रेजुएशन मान लीजिए, 4 साल का ग्रेजुएशन मान लीजिए, लेकिन जो अग्निवीर करने के बाद जो चांसेस है वो जैसा नंदन ने भी बोला कि 25% का जो जिक्र इन्होंने किया वो भी मिल रहा है। तो भाई फायदा है अग्निवीर ज्वाइन करने का। एनसीसी का भी जिक्र जैसा इन लोगों ने किया, तो एनसीसी में वो चीज नहीं है जो अग्निवीर में है। अग्निवीर में आपको काफी चीज मिल रहा है, काफी अनुभव मिल रहा है और काफी अच्छी बात है ये। देखिए कंगना की अगर हम जिक्र करें तो कंगना हमेशा विवादों में रहती है। एक एक पोस्ट हो या एक बयान हो उसको लेकर जंग छिड़ जाता है। वैसे में देश में फिर से एक बार अग्निवीर का जो मामला है वो उठता हुआ नजर आ रहा है और इसके पीछे कंगना है, क्योंकि कंगना ने इसका सपोर्ट किया है, तब से कंगना को ट्रोल किया जा रहा है। वैसे में अब क्या कुछ और मुद्दे इसमें निकलकर सामने आएंगे या क्या कंगना इसका जवाब देगी आगे? ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।